हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 की। मैंने आपको पहले ही बताया था रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं और इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है। आज दोस्तों दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो भी पार्ट वाइज। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 + 2a3 = 6। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर 4 + 2a3 = 6 कैसे आ सकता है, ये हमें अपना दिमाग इसमें लगाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 18 + 6a4 = 12। तो इसके हमारा 12 के बराबर ये कैसे आ सकता है। यहाँ पर वही लॉजिक हमें फाइंड करना है कि 24 + 3a7 बराबर का मान कितना होगा। क्लियर है दोस्तों बात। तो वही ट्रिक जो यहाँ पर लगेगी, जो ट्रिक यहाँ पर लगेगी, उसी ट्रिक से दोस्तों ये वाला आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 + 2a3 बराबर दोस्तों कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो दोस्तों हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर 6 लेकर आना है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना कि यहाँ पर प्लस का साइन दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर प्लस ही रखें। अपनी तरफ से कोई भी साइन रख करके आप आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर ए दिया गया है तो ए की जगह पर भी कुछ आपको रखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस की जगह पर अगर मैं यहाँ पर डिवाइड रख दूँ, क्लियर है, यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए की जगह मैं क्या करूँ दोस्तों, मल्टीप्लाई रख दूँ। इस ए की जगह दोस्तों क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई का साइन, और कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 से इसे कटाऊंगा तो ये 2 बार में कट जाएगा। क्लियर है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। 2 से 4 कट गया, 2 बार में मल्टीप्लाई है 3 है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो हमें ये वाला 6 मिल गया। क्लियर है। वही लॉजिक आप यहाँ पर लगा करके देखिए, क्या दे रखा है, 18 + 6a4 बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों, 12। अब वही तरीका करना है, प्लस की जगह पर यहाँ पर हमने डिवाइड लिया, यहाँ भी डिवाइड ले लेंगे 6। ए की जगह यहाँ मल्टीप्लाई लिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई ले लेंगे 4, ठीक है। 6 से काट देंगे, 6 त्रिक का 18, 3 बार में कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन है और यहाँ पर क्या है 4, 3 चौके कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। तो ये 12 के बराबर चाहिए था, 12 आ गया। वही लॉजिक दोस्तों आप इसमें लगा दो। क्या दे रखा है, 24 + 3a7 ये दे रखा है आपको। तो 24 लिखिए, प्लस की जगह डिवाइड का साइन ले लीजिए 3, ए की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24 कटेगा, 8 बार में मल्टीप्लाई है और कितना है 7। तो 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। तो आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या आ गया, 56 आ गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लॉजिक भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या लॉजिक लग रहा है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है, PON RQP PSR VUT, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। मतलब 2 अलग अलग संख्या आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन में देखेंगे तो 2 अलग अलग संख्या आपको फाइंड करनी है। तो कुछ स्टूडेंट करते क्या है, इन प्रश्नों में सभी को नंबरिंग करते हैं, P कितने पर आता है, O कितने पर आता है, N कितने पर आता है, R कितने पर आता है। तो वो आप मत कीजिए, पहले लॉजिक ढूंढिए क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ P के बात करूँ, तो P के बाद दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, P के बाद आता है, P के बाद Q फिर आ जाता है, ठीक है। P के बाद क्या आता है दोस्तों, Q, Q के बाद R, मतलब एक अक्षर को छोड़ करके R लिखा गया है। क्लियर है। P के बाद Q को छोड़ दिया, R लिखा गया, पहला अक्षर। पहला अक्षर की तुलना हम पहले अक्षर से कर रहे हैं, ठीक है। R के बाद क्या आता है दोस्तों, S आता है, लेकिन S नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया, T। यहाँ भी एक अक्षर छोड़ दिया। क्लियर है। T के बाद दोस्तों क्या आता है, U आता है, लेकिन U नहीं लिखा गया दोस्तों, क्या लिखा गया है, V। तो आप देखेंगे पहले अक्षर की तुलना आप पहले अक्षर से कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक अक्षर को छोड़ करके बीच में अगला वाला लिखा गया। जैसे P के बाद Q को छोड़ दिया, R लिखा गया। R के बाद S को छोड़ दिया, T लिखा गया। T के बाद U को छोड़ दिया, V लिखा गया। तो V के बाद में जो आएगा उसे छोड़ के उसके अगला लिखेंगे। क्लियर है।
वी के बाद में क्या आता है डब्लू, तो डब्लू को छोड़कर क्या लिखेंगे दोस्तों एक्स लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे एक्स। ठीक है, अब एक्स के बाद यहाँ पर जो आएगा उसे छोड़ देंगे, अगले वाले को भी दोस्तों साथ में ले रहे हैं। एक्स आ गए यहाँ पर पहला अक्षर, तो एक्स का अगले वाले को छोड़कर एक्स के बाद क्या आता है दोस्तों वाई आता है, वाई को छोड़कर क्या लिखेंगे दोस्तों जेड लिखेंगे। क्लियर है, क्या लिखेंगे जेड। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या आएगा दोस्तों एक्स आएगा, यहाँ पर पहला अक्षर दूसरे वाले का ऑप्शन का क्या आएगा दोस्तों जेड आएगा। क्लियर है, चाहो तो ऑप्शन में आप मिला करके देख सकते हैं पहला किस में आ रहा है, तो पहला एक्स इसमें आ रहा है और पहला जेड इसमें आ रहा है और किसी में दोस्तों पहला नहीं है, यही हो गया हमारा सही आंसर। क्लियर है, थोड़ा और करना है तो और करके देख लीजिए। क्लियर है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले अक्षर की तुलना पहले से हो गई, दूसरे की कर लीजिए। ओ के बाद दोस्तों क्या आता है पी, पी को छोड़ दिया क्या लिखा गया क्यू, यहाँ भी एक अक्षर छोड़ के लिखा गया। क्लियर है, क्यू के बाद दोस्तों क्या आता है आर, आर नहीं लिखा गया सीधा एस लिखा गया, आर को छोड़ दिया एक अक्षर को। एस के बाद दोस्तों क्या आता है टी, टी को छोड़ दिया वी को लिखा गया, तो यहाँ भी क्या हो रहा है दोस्तों एक अक्षर छोड़ के लिखा जा रहा है। यू के दोस्तों यू के बाद में क्या आता है दोस्तों वी आता है, तो वी को छोड़ देंगे क्या लिखेंगे डब्लू, तो एक्स के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों डब्लू। अब डब्लू के बाद में क्या आता है दोस्तों एक्स आता है, तो एक्स को छोड़ देंगे क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स को छोड़ देंगे तो वाई लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ भी एक्स डब्लू यहाँ जेड वाई, यहाँ भी एक्स डब्लू यहाँ जेड वाई, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। पूरा चेक करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताओ। तो यहाँ पर आपको दिया क्या गया है गाजर, सब्जी और भोजन। देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट इसको बहुत हार्ड समझते हैं, बहुत कठिन समझते हैं कि सर बेन आरेख वाले क्वेश्चन कराइए बहुत कठिन होते हैं। बिल्कुल भी कठिन नहीं होता बेन आरेख, बस आपको एक बार कंसेप्ट पकड़ में अगर आ गया तो बेन आरेख से आप कभी नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे, देखिए तरीका क्या होता है। आपको यहाँ क्या गया गाजर, सब्जी, भोजन, आपको सीधा पता है कि हमारा जो भोजन है, जो हमारा भोजन है वो सब्जी है और सब्जी में गाजर भी शामिल होती है, सीधी सीधी बात आपको पता है। ठीक है, गाजर से सब्जी बनती है, सब्जी कहाँ होती है दोस्तों हमारा भोजन होता है। क्लियर है, मतलब ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्लियर है, सभी चीज़ें एक दूसरे के अंतर्गत आ रही हैं, मतलब भोजन के अंतर्गत तो सब्जी आती है और सब्जी के अंदर गाजर आती है, तो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा भोजन हो गया। और भोजन के अंदर ही क्या आती है दोस्तों सब्जी आती है और सब्जी के अंदर ही क्या आता है दोस्तों गाजर आती है। तो इस तरह का वेन डायग्राम इसका बन जाएगा। तो इस तरीके का वेन डायग्राम दोस्तों आपका कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है, जब कोई भी चीज़ यहाँ पर एक दूसरे के अंदर शामिल है, जिससे भोजन हो गया हमारा ये वाला, और भोजन के अंदर ही दोस्तों सब्जी आती है, तो भोजन के अंदर हमने सब्जी को कर दिया, और सब्जी के अंदर दोस्तों गाजर आती है तो सब्जी के अंदर हमने गाजर को कर दिया। तो इस तरीके का वेन डायग्राम आपका पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये गाजर हो गई, ये सब्जी हो गया, ये भोजन हो गया, इसको सही कर दो, ये गलत है। कुछ स्टूडेंट सी को सही करेंगे, कैसे करेंगे, ये गाजर है हमारी सब्जी से रिलेटेड, तो हमने इसे सब्जी से रिलेटेड कर दिया, सब्जी में जॉइंट कर दिया, लेकिन सब्जी में जॉइंट कर दिया, लेकिन भोजन है तो भोजन को भी सब्जी में जॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं करते। ठीक है, जब भोजन के अंदर ही सब्जी है, चाहे वो गाजर की सब्जी हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो दोस्तों, वो भोजन के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नहीं दर्शाना है उसे, भोजन के अंदर ही सारी सब्जियां आती हैं तो उसे अंदर ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी थी, तीनों घंटियां 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर वे सभी एक साथ कब बजेंगी। देखिए दोस्तों कब कब बजती हैं, बजती हैं जी 8, 10 और 20 मिनट के अंतराल पर। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका दोस्तों जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 10 और 20 का एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो 40 हो गया इनका एलसीएम। इसका मतलब क्या है, ये एक साथ कब बजती हैं, 40 मिनट बाद ये एक साथ बजती हैं तीनों। क्लियर दोस्तों, 40 मिनट बाद। तो सबसे पहले दोस्तों कब बजी थी दोस्तों, सबसे पहले बजी थी 8 बजे। क्लियर है, 8 बजे बजी थी सबसे पहले, लेकिन फिर क्या बजेंगी, 40 मिनट बाद बजेंगी। तो 8 बजे में 40 जोड़ देंगे तो कब बजेंगी जी,
8:40 पर बजेंगी, लेकिन 8:40 का समय ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आगे चेक करेंगे। अब 8:40 के बाद फिर कब बजेंगी, फिर 40 मिनट बाद बजेंगी, तो 8:40 में क्या करेंगे, 40 जोड़ देंगे। तो 40 पहले 20 जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा, मतलब 9 बज जाएंगे। फिर 40 कितना जोड़ेंगे, 20, तो कब बजेंगे दोस्तों, 9:20 पर बजेंगी। क्लियर है। 40 मिनट हमने जब 8:40 में जोड़ा, पहले तो 20 जोड़ो, 9 बज के सीधे, फिर 20 जोड़ो तो 9:20 पर, लेकिन 9:20 का टाइम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, फिर से 40 जोड़ दीजिए। जब 9:20 में 40 जोड़ेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा, तो सीधा कितना बज जाएंगे, ये 10 बज जाएंगे। तो क्या 10 बजे का समय ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है। तो फिर क्या कह रहा है, ये एक साथ कब बजेंगी, 10 बजे बजेंगी। वैसे तो दोस्तों 8 बजे के बाद में 8:40 पर भी बजेंगी, 9:20 पर भी बजेंगी, लेकिन वो समय आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया। क्लियर दोस्तों, वो ऑप्शन में समय नहीं दिया गया, तो जो समय ऑप्शन में दिया गया है वो लेंगे आप। तो ऑप्शन कौन सा दिया गया है, 10 बजे का, तो फिर कब बजेंगी, वो 10 बजे बजेंगी। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन बहुत बार कमेंट आती है, सर ब्लड रिलेशन बता दीजिए, और मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको कराते जा रहा हूं साथ के साथ में, तो उम्मीद करता हूं क्लियर होता जा रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी बहन है आर की, ये कह रहा है दोस्तों बी बहन है आर की, एम भाई है आर का, डी माता है आर की, एच पति है डी का, तो एच के कितने बच्चे हैं। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बी बहन है आर की, तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख लेते हैं आर की बहन है बी। क्लियर है, आर की बहन है बी, बी बहन है आर की, यही तो कह रहा है, मतलब आर की बहन होगी बी, तो यहाँ पर मैं बहन लिख देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और एम भाई है आर का, आर की दोस्तों एक बहन है बी, और एक दोस्तों कौन है, भाई, कौन, एम। क्लियर है, ये भाई हो गया आर का। क्लियर है, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, आर का एक बहन है बी और आर का एक भाई है एम, तो ये तीनों आपस में कौन हो गए दोस्तों, भाई बहन हो गए। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। तो फिर क्या कह रहा है, डी माता है आर की, आर की दोस्तों माँ है डी, आर की माँ है डी, कौन है, माँ, लिख देते हैं माँ, आर की माँ है डी, इतनी बात क्लियर है। आर की माँ है डी, डी माता है आर की, एच पति है डी का, डी का दोस्तों एक पति है, कौन, एच, ये कौन है दोस्तों, पति है इसका, डी का, डी का पति है एच। तो एच के कितने बच्चे हैं, अब देखिए दोस्तों, डी का पति है एच, तो इसका मतलब एच की पत्नी होगी डी। क्लियर है दोस्तों, एच की पत्नी होगी डी, ये दोनों पति पत्नी हैं आपस में। और जब दोस्तों डी के बच्चे हैं आर, बी और एम, दोस्तों जब डी आपकी आर की माँ है और ये तीनों भाई बहन हैं, आर की माँ डी है तो बी की भी माँ होगी और एम की भी माँ होगी। क्लियर है, समझ में आ गई। जब इनकी माँ डी हो गई तो इनके पिता कौन हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, क्योंकि ये पति पत्नी है दोनों आपस में। क्लियर है, जब आपके डी के बच्चे 3 हैं तो एच के बच्चे भी तो दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे, क्योंकि ये पति पत्नी हैं आपस में। तो पूछ रहा है एच के कितने बच्चे हैं दोस्तों, एच के बच्चे 3 हैं, आर, बी और एम। कितने बच्चे हैं दोस्तों, 3 बच्चे हैं। जब इसके बच्चे आर, बी, एम है तो ये इनका पति है डी का, तो डी के भी तो बच्चे दोस्तों ये तीनों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। क्लियर, तो कितने बच्चे हैं एच के, 3 बच्चे हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।